अगर मैं सही हूं तो समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत है उनकी। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी के लिए आगे संभावनाओं के रास्ते खुल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार अच्छा किया कि उन्होंने अपने को डाइवर्सिफाई किया। पहले यादवों को ही बहुत सारी टिकट दे देते थे, यादव मुस्लिम अलायंस। इस बार यादव मुस्लिम अलायंस को उन्होंने एमबीसी ओबीसी तक ले जा करके और नॉन जाटो दलितों तक ले गए, जो कि बीजेपी की स्ट्रेटजी हुआ करती थी। बीजेपी के स्ट्रेटजी को उन्होंने अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की और उसका उनको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन मेरा कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर बार रीअसर्ट करती है और अगली बार पिछले बार से ज़्यादा मजबूत होकर करती है। तो बीजेपी के पास। सर एक सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डेंट लगा है यूपी में बीजेपी को, उसकी क्या प्रमुख वजह आपको नजर आती हैं? देखिए, क्योंकि एक समाजवादी पार्टी भी जिस तरह से अपनी रणनीति बना रही थी, और मैं कहूँगी कि इस पूरी कहानी में अखिलेश यादव का जो उदय फिर से हुआ है वो एक देखने की बात रहेगी। तो जिन वर्गों पर, जैसे ओबीसी पर जोर दिया, कैंडिडेट सिलेक्शन पर जोर दिया, उनकी जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर बहुत तरह से, और मल्टीपल डायमेंशन है, मैं एक इशू पर नहीं बात कर पाऊंगी, मल्टीपल डायमेंशन है जिस पर समाजवादी पार्टी की रणनीति बहुत अच्छी रही है, बहुत ही पॉइंटेड रही है। और जो समाजवादी पार्टी की रणनीति रही है उसी का फायदा मिला है? क्या सिर्फ उसी का फायदा है या बीजेपी की रणनीतियों की के तौर पर देखें तो फेल्योर है? हम मॉर्निंग में भी यही आपसे शेयर किया था कि बीजेपी के जो सांसद रहे हैं उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त रहा है। वो क्षेत्र में जाते ही नहीं थे और लोगों की ये जो तस्वीर, एक मिनट, चिराग पासवान के घर के बाहर से जो तस्वीर सामने आ रही है, देखिए बालकनी में अपने परिवार के लोगों के साथ, अपनी माताजी के साथ नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, और जबरदस्त जीत उनकी पार्टी को मिली है। 5 में 5 सीटें जीत गए वो, मतलब स्ट्राइक रेट 100%। जी, वैशाली में फाइट था लेकिन वहाँ भी 40,000 से बीना देवी जीत गई। हाजीपुर में 80,000 से ऊपर से चिराग पासवान जीत गया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था वहाँ की कुशवाहा वोट नहीं दिया है। तमाम ईफ एंड बट के बावजूद चिराग पासवान 5 में 5 सीट जीत गए, खगड़िया जीत गए। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि एक उपलब्धि है। आदि मोदी कैबिनेट में मुझे लगता है चिराग पासवान को महत्वपूर्ण पद मिलने जा रहा है। और मैंने कुछ लड़कियों से बात की थी, तो जो फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स हैं उन्होंने जोधपुर से बीजेपी के गजेंद्र शेखावत जीत गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से बीजेपी के गजेंद्र शेखावत 1,11,000 वोटों से जीत गए हैं। हाँ, के लिए बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने काफी बढ़त बनाई, अच्छी फाइट भी दी है। सचिन पायलट ने वहाँ काफी मेहनत की है, टोंक और दौसा में खासकर जिस तरह से हम देख रहे हैं। सचिन पायलट को अगर पिछली बार उतनी जगह नहीं मिली तो इस बार जो जगह मिली है उसका भरपूर फायदा उन्होंने उठाया, जिसकी पार्टी को कांग्रेस। अशोक गहलोत का जो है वो गृह जिला है जोधपुर की अगर बात की जाए, लेकिन फिर भी आप देखिए लगातार बीजेपी वहां कई चुनाव से बढ़त बनाए हुए है। इसलिए कि पश्चिम राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा अनुकूल रहा है पहले, और इस बार अभी तक हम लोगों ने सुबह से जो ध्यान नहीं दिया है, जातिगत वोटों पर तो बात की है, लेकिन वसुंधरा राजे की उपेक्षा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ी है। और ये वो इलाका है जहां पर राजशाही वाले परिवारों का प्रभुत्व रहा है। वसुंधरा की उपेक्षा से पश्चिमी राजस्थान से लेकर हड़ौती तक, जो कोटा, झालावाड़, झालरापाटन से लेकर के वहां तक है, उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ। और रायबरेली से जो बड़ी खबर हमने आपको बताई, 3.5 लाख वोटों के आसपास राहुल गांधी लगातार वहां से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त 3,65,000 वोट से रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। वायनाड से भी वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं।